तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 थ्री सम सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स नम सेट इंडेक्स ऑफ आई, नम सेट इंडेक्स ऑफ जे, नम सेट इंडेक्स ऑफ के सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के, और नम सेट इंडेक्स ऑफ आई प्लस नम सेट इंडेक्स ऑफ जे प्लस नम सेट इंडेक्स ऑफ के इक्वल टू 0। ये भी कहा गया है कि द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक नम्स नाम का जो है एक इंटीजर अरे दिया जाएगा और इस इंटीजर अरे में से हम लोग को जो है तीन तीन नंबर्स का सेट बनाना है और वो तीन नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका अगर हम लोग सम करें तो वो इक्वल टू 0 हो। जैसे कि देखिए इस वाले नम्स इंटीजर अरे में ये दो सेट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए तीन नंबर्स का दो सेट बना हुआ है, एक है -1 -1 2 और एक है -1 0 और -1 ये वाला। तो देखिए अगर इस वाले सेट में देखिए ये -1 -1 2 में, तो देखिए अगर तीनों को हम लोग सम करें -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा आपका -2, फिर +2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। फिर देखिए ये सेकंड वाला जो सेट है उसमें भी देखिए -1 प्लस 0 प्लस -1, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसा ही सेट्स का जो हम लोग को जो है ट्रिपलेट्स बना के लास्ट में रिटर्न कर देना है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वैसे ही देखिए अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो इसमें देखिए 0 1 और 1 है, तो इसमें देखिए इसमें हम लोग कोई भी ट्रिपलेट्स ऐसा नहीं ले सकते जिसका कि सम जो है 0 होगा। जैसे कि देखिए अगर हम लोग कोई भी इसमें तीन कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो तो आपका सम जो है 0 से ऊपर ही चला जाएगा, इसलिए इस वाले केस में हम लोग जो है एम्प्टी सेट को रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं नम्स नाम का अरे, और देखिए जो भी हम लोग को जब भी इंटीजर अरे इस नम्स में जो भी इंटीजर अरे मिलेगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि उस अरे को हम लोग जो है अरेज डॉट सॉर्ट मेथड की मदद से हम लोग जो इसको सॉर्ट कर लेंगे। अब देखिए सॉर्ट करने के बाद वो हमारा अरे जो कैसा बन जाएगा, तो देखिए सॉर्ट करने के बाद आपका जो नम्स अरे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है ये आपका ये एक लेने वाले हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को लेने वाले हैं और इसका हम लोग नाम दे देते हैं रेस और इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे अरे लिस्ट, और फिर अरे लिस्ट भी हम लोग का जो होगा वो होगा लिस्ट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे अरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे लिस्ट हम लोग का जो देखिए ये वाला रस है, इसी में हम लोग जो है अपना रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो एक फॉर लूप रन करने वाले हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2 फिर आई प्लस प्लस। हम लोग देखिए यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो है हम लोग आई का जो वैल्यू है वो देखिए स्टार्टिंग से लेकर ये लास्ट 3 तक जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट का हम लोग को जो है दो इंटीजर वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग जो है अपना जो सेकंड नंबर और जो थर्ड नंबर होगा उसको उसकी मदद से चूज करेंगे। और जो फर्स्ट वाला है जो देखिए अगर फर्स्ट वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम लोग को जो है लास्ट में जब सेकंड और थर्ड के लिए भी तो कोई चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है दो इंडेक्स को लीव कर देंगे। अब फिर देखिए इसमें हम लोग सबसे स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग चेक करेंगे इफ़ हमारा अगर आई जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे वाइल हमारा नम सेट इंडेक्स ऑफ जो करेंट आई है इज इक्वल टू नम सेट इंडेक्स ऑफ आई -1, तो उस केस में हम लोग जो है अपना आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब देखिए ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखिए अभी जो करंट इंडेक्स पे जैसे कि देखिए हम लोग 0th इंडेक्स पे है, मान लीजिए 0th इंडेक्स से अगर एक आगे जाते हैं यानी कि इस वाले इंडेक्स पे, और अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे हैं और फिर हम लोग चेक करें यानी कि नम सेट इंडेक्स ऑफ y इक्वल टू नम सेट इंडेक्स ऑफ y -1, यानी कि अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे हैं और अगर हम लोग उसके जस्ट पहले वाला भी अगर इंडेक्स पे जो नंबर है वो अगर दोनों का दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में हम लोग का जो है आई का काउंटर बढ़ा देंगे ताकि हम लोग जो है डुप्लीकेट वैल्यू ना ले। जैसे कि देखिए अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे होंगे तो अगर इस वाले इंडेक्स पे होंगे और अगर इससे पहले वाला भी जो वैल्यू है वो अगर इसके इक्वल है, तो उस केस में हम लोग जो है आई का पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे ताकि हम लोग जो है बार बार जो है सेम वैल्यू को जो है अपना जो है सॉल्यूशन सेट में ना डालें। और इस वाइल लूप में हम लोग को जो है एक और कंडीशन चेक करना होगा ताकि हम लोग को कोई एरर ना आए। हम लोग का जो आई है वो लेस देन होना चाहिए आपका नम्स डॉट लेंथ के, ताकि हम लोग का जो है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वाला पैदा ना हो जाए। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं एंड। और फिर देखिए इस वाले के बाद देखिए यहाँ अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो जो भी हम लोग का देखिए अगर तो देखिए करेंटली अगर हम लोग इस वाले 1 को अगर ले चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम दोबारा हम लोग इस 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वाइल लूप है हम लोग का जो है
प्रीवियस पे चेक करता है, अगर हम लोग का जो है प्रीवियस वैल्यू अगर अभी करंट वैल्यू के इक्वल होता है तो उस केस में हम लोग का जो आई का पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे थे तो उसके बाद हम लोग जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे, ना कि इसको हम लोग जो है रिपीट करेंगे। तो इससे हम लोग का जो है काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़ हमारा, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं आपका कि आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ होना चाहिए। एंड अगर हमारा देखिए अभी अगर जो करंट नम्स डॉट इंडेक्स ऑफ आई है अगर वो ही वैल्यू अगर ग्रेटर देन होता है अगर आपका 0 के, तो उस केस में हम लोग जो है इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम लोग का जो स्टार्टिंग मतलब ये मान -1 -1 -1 और ये यहाँ तक वाले अगर वैल्यूज़ नहीं होते और हम लोग का मान लीजिए अरे में शॉर्ट करने के बाद डायरेक्टली जो पहला वैल्यू आता है वो होता है 1 1 2 3 5 5, तो उस केस में देखिए अगर यहाँ पे अगर यहाँ से अगर यहाँ तक अरे को देखें तो यहाँ पे जो इंटीजर है उसमें अगर हम लोग कोई भी 3 नंबर्स लेंगे तो उसका सम तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट हो चुका है इसलिए हम लोग का जो सबसे जो पहले मिलेगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही अगर 0 से ग्रेटर है तो उस केस में हम लोग को जो है कोई ऐसा सेट तो मिलने वाला है ही नहीं कि आपका वो जो आपका उसका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर हमारा जो है नम सेट इंडेक्स ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उस केस में हम लोग जो है ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का अगर स्मॉलेस्ट नंबर ये सबसे ग्रेटर है 0 के तो आगे काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग अपना एक्चुअल काम करेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक, अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लेने वाले हैं और इस फॉर लूप में हम लोग लेंगे सबसे पहले एक तो लेफ्ट पॉइंटर लेंगे और ये हम लोग का जो है i+1 को पॉइंट करेगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग मान लीजिए हम लोग का करेंटली अगर i यहाँ पे है तो हम लोग का लेफ्ट पॉइंटर हमेशा इसके जस्ट एक आगे वाले वैल्यू पे पॉइंट करेगा और फिर हम लोग यहाँ पे एक राइट पॉइंटर भी लेने वाले हैं और ये जो हम लोग का राइट है ये आपका नम्स डॉट लेंथ -1 पे पॉइंट करेगा, यानी कि ये हमेशा सबसे लास्ट वाले पे पॉइंट करेगी। अगर देखिए हम लोग का जो आई है वो हमेशा एक एक करके आगे बढ़ते जाएगा और हम लोग का जो ये लेफ्ट है जस्ट उसके आगे से रहेगा और राइट जो है उसके जस्ट सबसे अरे का सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पर रहेगा। अब लेफ्ट और राइट से हम लोग को जो अपने देखिए आई से हम लोग को अपना फर्स्ट नंबर पता चलेगा कि ट्रिपलेट का जो फर्स्ट नंबर वो क्या होगा, और लेफ्ट और राइट से हम लोग को जो अपना सेकेंड और थर्ड नंबर पता चलेगा। अब यहाँ पे इस फॉर लूप में हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट इज इक्वल टू i+1 एंड राइट इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे जब तक ये हमारा जो है लेफ्ट इज लेस देन होगा राइट के, तो उस केस में हम लोग का ये फॉर लूप रन करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक सम वेरिएबल लेने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है अभी करेंटली जो हमारा लेफ्ट और राइट और ith इंडेक्स पे जो नंबर उसका सम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं नम सेट इंडेक्स ऑफ आई प्लस हम लोग लेंगे नम सेट इंडेक्स ऑफ लेफ्ट वाले जो पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो, प्लस हम लोग लेंगे नम सेट इंडेक्स ऑफ राइट वाले पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसको। और फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर हमारा अगर हमारा जो ये सम है अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि देखिए ith इंडेक्स जहाँ पे है उसके जस्ट आगे ये लेफ्ट पॉइंट करता है तो लेफ्ट वाला वैल्यू और फिर जो राइट वाला पॉइंटर पे जो वैल्यू है अगर वो तीनों का सम अगर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसको तो हम लोग को अपना रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग जो है रिजल्ट डॉट ऐड का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग जो है एक लिस्ट को ऐड करने वाले हैं और इस लिस्ट डॉट ऑफ फंक्शन में हम लोग अपना ये नम सेट इंडेक्स ऑफ आई डालते हैं, फिर आपका डालते हैं आपका नम सेट इंडेक्स ऑफ लेफ्ट को डालते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे नम सेट इंडेक्स ऑफ राइट को भी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर सम हम लोग का इक्वल टू 0 हो गया मतलब इस चीज़ को तो हम लोग को चाहिए ही, तो ये वाली चीज़ को हम लोग जो है अपना रिजल्ट में ऐड कर दे रहे हैं और फिर ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अपना जो है लेफ्ट पॉइंटर इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे प्लस प्लस कर देंगे और राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई 3 नंबर लेते हैं जैसे -1 फिर -2 और मान लीजिए अगर हम लोग का राइट अगर इस 3 पे होता है तो देखिए -1 -2 हो गया -3 और +3 करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस केस में हम लोग जो है इन तीनों को जो अपना -2 -1 और 3 को जो अपना रिजल्ट में ऐड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेस्ट डॉट ऐड की मदद से लिस्ट ऑफ में ये तीनों को ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि लेफ्ट पॉइंटर को इस -1 से जस्ट आगे इस वाले -1 पे बढ़ा दे रहे हैं और राइट पॉइंटर जो कि अभी करेंटली 3 पे था उसको हम लोग जो है इस वाले 2 पे पॉइंट करवा देंगे। अब देखिए इस चीज़ को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है हम लोग एक वाइल लूप लेने वाले हैं और इस वाइल लूप में हम लोग जो है चेक करेंगे कि हमारा सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारा लेफ्ट जो है वो राइट के लेस होना चाहिए और फिर हम लोग लेंगे एंड और अगर मान लीजिए अगर हम करेंटली जो नम सेट इंडेक्स ऑफ लेफ्ट पे है
अगर वो इक्वल टू हो जाता है आपका नम सेट इंडेक्स ऑफ लेफ्ट -1, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग यहाँ पे अपना जो है लेफ्ट का पॉइंटर को जो है एक आगे बढ़ा देंगे। जी देखिए, मान लीजिए अगर हमारा जो अभी करंटली, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिस्ट में ऐड करने के बाद, ये तीनों ऐड करने के बाद हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, अगर वो अपने प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, तो मान लीजिए यहाँ तो डुप्लीकेट वाला केस हो गया। तो डुप्लीकेट केस में हम लोग क्या करें, अपना लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, ताकि हम लोग को जो है लेफ्ट पॉइंटर पे सेम वैल्यू दोबारा बार बार ना मिले। यही सेम चीज़ जो हम लोग जो है राइट पॉइंटर के साथ करेंगे, ताकि हम लोग का राइट पॉइंटर में भी जो है बार बार डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। तो उसके लिए फिर से ले लेते हैं, वाइल आपका लेफ्ट इज लेस देन आपका होना चाहिए राइट, एंड यहाँ पे लेते हैं एंड नम सेट इंडेक्स ऑफ आपका राइट अगर इक्वल टू होता है नम सेट इंडेक्स ऑफ राइट +1 के, तो उस केस में हम लोग जो है अपना राइट को जो है माइनस माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग राइट +1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग का जो है वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग रिजल्ट में जब ऐड कर देते हैं तो राइट का पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए अगर रिस्पॉन्स में ये ऐड करने के बाद अगर हम लोग का करेंटली राइट पॉइंटर अगर यहाँ पे है, तो अगर आप देखा जाए तो आपका इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू, यानी कि देखिए राइट मतलब जिस चीज़ को हम लोग ऐड किए थे, तो वो उससे पहले वाला जो वैल्यू क्या था आपका राइट +1 पे है, क्योंकि राइट आपका घटते जा रहा है, इसलिए हम लोग ये देखिए राइट +1 पे जो वैल्यू है, अगर वो हमारा अभी जो करंटली राइट पॉइंटर पे वैल्यू उसके इक्वल होगा, तो उस केस में हम लोग जो है राइट को घटा देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए राइट अगर इस वाले पे है, तो हम लोग इसको जो है इस 3 पे लेके चल जाएंगे, ताकि हमारा जो है राइट पॉइंटर पे भी जो है बार बार डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। अब देखिए इस वाले इफ के बाद अगर देखिए अगर ये इफ वाला अगर हम लोग इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस को तो हम लोगों ने हेल्डर कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग एल्स इफ ब्लॉक में देखें, अगर हमारा जो है सम इज लेस देन अगर 0 होता है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए देखिए करेंटली देखिए सम इक्वल टू 0 हुआ, तो हम लोगों ने उसको तो ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम लोग का अगर सम अगर छोटा है, तो देखिए सम अगर छोटा है, तो देखिए हम लोग का क्योंकि जो है लिस्ट ये सॉर्टेड है, इसलिए अगर ये सम छोटा होगा, यानी कि अगर देखिए अगर लेफ्ट का कोई वैल्यू अगर यहाँ पे है, तो सम छोटा है अभी हम लोग का, तो हम लोग का सम को बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना सम का अगर पॉइंटर को कोई ऐसे वैल्यू पे मतलब उसके आगे वाले वैल्यू पे पॉइंट करवाएंगे, तो हमेशा तो है उसका वैल्यू जो है पहले वाले लेफ्ट पॉइंटर के वैल्यू से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अगर हम लोग पहले अगर 3 पे होते, और अगर हम लोग का देखिए अभी 3 से हम लोग का अगर करंटली ऐड करने पर अगर हम लोग का सम छोटा आ रहा है, तो उस केस में अगर हम लोग जो है 3 का जो है ये लेफ्ट पॉइंटर अगर इसको आगे बढ़ा दें, यानी कि इस 5 पे, तो हम लोग का जो है सम का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम लोग का जो है सम जो है वो अगर लेस देन 0 होता है, तो उस केस में हम लोग जो है अपना लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देंगे। और फिर हमारा एल्स वाले ब्लॉक में लास्ट में अगर हम लोग का मान लीजिए सम अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो उस केस में हम लोग जो है राइट पॉइंटर को घटा देंगे। अब राइट पॉइंटर को घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए जो राइट मोस्ट वैल्यू है वही तो सबसे बड़ा वैल्यू है। अगर हम लोग का सम अगर ग्रेटर आ जा रहा है 0 के, तो उस केस में हम लोग को सम को छोटा करना है। और अगर हम लोग को सम को छोटा करना है, तो अगर हम लोग राइट का पॉइंटर अगर एक घटा दे, यानी कि अगर मान लीजिए अगर राइट इस 5 पे था, इस वाले 5 पे था, तो हम लोग अगर राइट का पॉइंटर को अगर एक घटा देंगे, तो अब राइट देखिए पहले 5 था, अब 3 हो जाएगा। तो हम लोग का जो पहले प्रीवियस जो सम बन रहा था उसमें अब जो है 2 और कम बनेगा, तो इससे हम लोग का जो है काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट को जो है एक माइनस माइनस कर दे रहे हैं। और इस फॉर लूप के एंड में हम लोग को जो है लास्ट में अपना ये रेस वाले में अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रेस वाले में जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो है डुप्लीकेट सेट्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लिस्ट को सॉर्ट कर लिया था। और आप भी देख रहे हैं जब भी हम लोग का जब भी डुप्लीकेट चीज़ आ रहा है, तो हम लोग जो है डुप्लीकेट से बचने के लिए यहाँ पे देखिए करंटली डुप्लीकेट से बचने के लिए एक बार वाइल लूप का यूज़ किए थे, और लेफ्ट पॉइंटर पे भी जब डुप्लीकेट आ रहा था तो उससे बचने के लिए इसका यूज़ किए थे, और जब राइट पॉइंटर पे डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा था तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ कर रहे थे। तो चलिए अब लास्ट में हम लोग जो है अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं अपना रेस को। अब एक बार रन करते हैं, तो देखिए आपका जो है सॉल्यूशन, देखिए आपका टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं, तो आपका सॉल्यूशन है वो जो एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 36 माइक्रो सेकेंड, और ये जो है 93.32% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।